नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव पुराण की इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच में युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन युद्ध प्रारंभ करने से पहले शंखचूड़ एक दानेश्वर दूत को भगवान शिव के पास भेजता है और उनसे युद्ध न करने के लिए कहता है। फिर शिवजी उस दूत से कहते हैं कि अगर तुम देवताओं का राज्य लौटा दोगे तो फिर युद्ध नहीं होगा, अन्यथा क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनयपूर्वक भेजा है, इसलिए मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। ऐसा कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो जाते हैं। तब शंखचूड़ का वो दूत उठकर वापस शंखचूड़ के पास चला जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, शंखचूड़ और भगवान शिव में युद्ध किस प्रकार से होता है। युद्ध के बीच में एक आकाशवाणी होती है, तो आकाशवाणी में कौन सी बात कही गई है, ये आकाशवाणी किसके लिए है, किसके हित में है, आज की कथा में आप ये सारी बातें सुनने वाले हैं। तो आज की कथा अत्यंत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक भी है और परम कल्याणकारी, परम आनंददायी भी है। इसलिए प्रतिदिन की तरह आज की कथा भी पूरे भक्तिभाव से सुनिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को भी आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। हे मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्ति के साथ सूर्य का धर्मयुद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालांबिका से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुद्ध, रक्ताक्ष से शनैश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकूबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमत, गोकामुख, चूर्ण, खड्ग, धूम्र, संघल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। हे मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीर वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। हे व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रद्रष्टा, उग्रदंडा और कोटिवी ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दल में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्ष से मगन हो गया।
उसके बाद काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि के समान उद्दीप्त होते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदनंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेगपूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गईं और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठकर खड़ा हो गया। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विह्वल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु हे देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय ही समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गईं। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता, परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। जो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा ही अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, हे शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। हे ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। हे महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए, उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर
जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे जो कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे भिक्षा दो। हे दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो कि ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राणों के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्रीहरि ने माया द्वारा उससे वो कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्रीहरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में ले लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। हे विप्र, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शापमुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। हे महामुने, श्रीहरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद होकर अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। हे महामुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपने संक्षेप में ये तो जाना कि भगवान विष्णु ने तुलसी के शील का हरण किया। उसके बाद तुलसी को किस प्रकार से पता चला कि ये भगवान विष्णु है और इसके बाद तुलसी ने क्या किया। फिर भगवान शिव ने तुलसी और शालिग्राम के शिला का निर्माण किस प्रकार से किया। चलिए अब इन सभी बातों का विस्तृत वर्णन सुनते हैं। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई
उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया और बहुत सी बातें की। तदनंतर उसने उनके साथ रमण भी किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है इस प्रकार डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर हो, दया रहित हो और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, हे देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। हे भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है। भला यह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान नित्य होकर श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। हे सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ होकर तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्ष अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट ही निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालिग्राम के शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्रीहरि का प्यारा होता है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि शंख, तुलसी और शालिग्राम को एक साथ रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मतलब शालिग्राम की शिला पर भी आपको तुलसी हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी नहीं हटाना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आपके घर में शंख है तो शंख का भी पंचोपचार विधि से पूजन होना चाहिए और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको भगवान शिव के द्वारा शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से ही मिल जाता है। और हाँ, अगर आपके पास शंख भी है, शालिग्राम की शिला भी है, तो शंख और शालिग्राम दोनों की पूजा करें और उनके ऊपर तुलसी का पत्ता अर्पित करें। जैसा कि भगवान शिव कहते हैं कि जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम की शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर, मतलब एक स्थान पर रखकर उनकी रक्षा करता है, उनकी पूजा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। और अब इसके आगे सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए।
इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। हे मुने, उसमें कीड़े अनेकों प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी नदी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्य प्रदान करने वाली होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संतापकारक होती हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान, जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और इसके आगे के अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कल की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।